पूरे विश्व में एक भारत ही एक ऐसा देश सामने आ रहा है जो उस संत की महिमा गाई जा रही है। कतलुक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश पर हम आपको लेकर आए हैं। आया है बंजारा केशो आया है, काशी लाया माल अपारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सनिग्ध में 627वें परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय पाठ प्रकाश महाविशाल भंडारा का आयोजन जो रखा गया था। आज 20/6/2024 है और इस विशाल भंडारा में प्रसाद वितरण चल रहा है। लोग जगह जगह से आए हैं और प्रसाद पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लीलाधर जी दास से आए हैं? हम नरसिंहपुर। प्रसाद मिला है आपको? मिला जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं ग्राम किल्लोद से आया हूँ। क्या आपको प्रसाद मिला? यहाँ की जगह भोजन प्रसाद मिली, भंडारा मिला, प्रसादी में मतलब हलवा राम का प्रसाद मिला और परमात्मा की दया से हमारे सब दुख दर्द दूर हुए। पहले मैं खुद मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, मालिक के ज्ञान से काफ़ी मेरे को राहत मिली। आज परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मालिक की दया से सब घर परिवार में सुख शांति से रह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बना रहे हैं, अच्छा सा लगता है। तो मालिक की दया से मेरे को एक वाणी याद आई है कि चिंता खा गई जगत को, चिंता को सबने लिया व्यर्थ में पाल, और जो चिंता को मिटा दे उसका नाम सदगुरु रामपाल। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। प्रसाद में क्या क्या वितरण किया जाता है? प्रसाद में हलवा राम मिलता है, घी आला, और फुलके राम मिलते हैं घी में लगे हुए, सब्जी राम मिलते हैं, पूरी राम मिलते हैं, हर प्रकार की मतलब व्यवस्था है यहाँ मालिक की दया से। और हम सब भगत भाई एक दूसरे हिल मिल कर के प्रेम मोहब्बत से अच्छे से रहते हैं यहाँ पर।
या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हर समाज के हर जाति भाई बंधु इससे जुड़े हैं धर्म से, और इस धर्म को मालिक आने वाले समय में एक ऐतिहासिक रूप में, इतिहास के रूप में आएगा कि जीव जाति हमारी मानव धर्म, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई दूसरा नहीं आ रहा। हर धर्म के भाई बंधु इस धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साईं बाबा ने भी बोला था कि सबका मालिक एक, वही मालिक परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वही हमको सच्ची राह सही राह दिखाते हैं। इसलिए हमारे घर परिवार के सब दुख दूर दर्द होते हैं, इससे हमारे को हजारों लाभ होते हैं, इसलिए हम मालिक की शरण में आए हैं। नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार दास। कहाँ से आए हैं? मैं खंडवा हरसुद तहसील से। आप यहाँ बैतूल आश्रम पर आए हैं और खंडवा से आए हैं, तो क्या है आपको कोई रास्ते में दिक्कत नहीं हुई? आप तो एक विकलांग हैं। नहीं सर, गाड़ी से आया, कोई तकलीफ नहीं होती परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है क्या? जी जी जी, 2014 में। जी, आपका अनुभव क्या रहा? बढ़िया है सर, मोक्ष के विषय में अच्छा है। मतलब तत्वदर्शी संत जो इंसान का मनुष्य जन्म है उसको मोक्ष के लिए मतलब मंत्र देते हैं, और उसी से मोक्ष होगा। ओम तत्सत जो गीता जी में बताया गया 3 मंत्र, वो मंत्र जाप बताते हैं हमको तत्वदर्शी संत जी। कुछ लाभ वगैरह या चमत्कार वगैरह आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ? जी सर, ऐसे बहुत से लाभ होते रहते हैं छोटे मोटे। तो बाकी सबसे बड़ा तो मेरे को ये रहा है कि मतलब मोक्ष का मार्ग मिला, सच्ची भक्ति मिली, सच्चे संत मिले, जहाँ पर मतलब एक समान सबको एक दृष्टि देखा जाता है। क्योंकि जैसी जैसी श्रद्धा आती है, जिसकी जैसी भक्ति रहती है, उस हिसाब से उसको परमात्मा बिल्कुल उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं सर। आपका क्या मानना है, क्या यहाँ जो दुखी लोग हैं या और भी जो समस्या है फंसे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए लोगों को? सर उनको आना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, और नाम दीक्षा लेके मतलब अपना जो भी संकट है वो बिल्कुल दूर होगा सर उनका। तो देखा दोस्तों, यहाँ रामायण में भी वही बात बताई है, जही सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदने, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरबर कहने। तो यहाँ सभी विकलांग वगैरह या मरीज भी आते हैं और अपना ज्ञान का बखान करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और क्या बताना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? जी रामनिवास दास। कहाँ से आए हैं? देवास जिले से। तो यहाँ विकलांगों के लिए क्या क्या व्यवस्था होती है आश्रम में? जी विकलांगों के लिए उनके सेवादार है, उनके लिए, और साइकिल है उनके लिए, जो मतलब जिनसे चलते नहीं है उनको। व्हीलचेयर है, जिनको नहीं चलते आता है उनके लिए व्हीलचेयर है, सुविधा है। उनको भगत लोग देते हैं सुविधा, जो भी जरूरत पड़ती है तो भगत लोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है वो माता पिता की सेवा नहीं करते। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर, हम लगभग जुड़े हुए 10 साल हो गए, तो ऐसा तो नहीं हुआ सर। जी सर जी, यहाँ सत्संग में आकर हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो क्या हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे क्या? तो जब भी मेरे को कोई ज़रूरत रहती है, जैसा मेरे से जो काम नहीं होता है बोलता हूँ तो करते हो, क्यों नहीं करेंगे सर। और माँ बाप की रही बात, तो माँ बाप को मना थोड़ी बोल रहे, हमारे गुरुजी की माँ बाप की सेवा मत करो सर। माँ बाप की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, जैसी भी अपने से सेवा हो, पैर दबाओ, हाथ दबाओ। मर्जी मांग ले खेता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छी प्रसाद मिल रही है सर। यह प्रसाद ऐसी है कि बहुत अच्छी, एक बार खाए तो बार बार खाने का मन करता है भगत। कितने बार खाए? हमने तो 2 बार खा लिया है। हम तो 5 बार आ गए। पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति का मार्ग है। यहाँ आकर के हर मानव को अपनी जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए। मानव जीवन का मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त पूर्ण सदगुरु पूर्ण ब्रह्म के सतभक्ति से ही हो सकती है। मेरा नाम सुभान सिंह पट्टावी, मध्य प्रदेश बालाघाट जिला से हूँ। यहाँ
जी प्रसाद की क्या महिमा? जो हमारा पापनाशक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की सानिध्य में ये 3 दिन का अखंड भंडारा चलाया गया।